सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक और टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कलरफुल वर्ल्ड के, जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। यानी कि आपको याद होगा कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने 3 ट्रांसपेरेंट मीडियम्स के बारे में देखा था, पढ़ा था। इसमें से एक तो था हमारा लेंस, दूसरा था हमारा ग्लास स्लैब और तीसरा है हमारा प्रिज्म। और वहाँ पर हमने आपको कहा था कि जो प्रिज्म है उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आगे पढ़ोगे, आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे और अपर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे। तो यहाँ पर वही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन ए प्रिज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब भी कोई लाइट रे किसी प्रिज्म के अंदर जाती है तो उसमें रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, वहाँ हमें रिफ्रैक्शन किस तरीके से देखने को मिलता है और वहाँ कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें नोट करने होंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। तो देखिए, प्रिज्म का जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, आप लोगों ने देखा होगा। ये कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। इस प्रिज्म के अंदर आपको मेनली 5 साइड्स देखने को मिलेंगी। 5 में से 2 साइड्स जो होंगी वो तो आपकी ट्रायंगुलर होंगी, जिसमें से पहली वाली ये है और दूसरी वाली इसके बिल्कुल पीछे अपोजिट वाली है। ठीक है, और जो बाकी 3 साइड्स जो होंगी आपकी, वो होंगी आपकी रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर यानी कि एक तो ये वाली, दूसरी बिल्कुल ये वाली इसके अपोजिट वाली, और तीसरा इन सब का बेस यानी कि वो भी रेक्टेंगुलर होगी। तो मतलब क्या हुआ कि एक प्रिज्म की टोटल 5 साइड्स होती हैं, 2 ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर। अब ये किस तरीके से मैच होती है, मतलब किस तरीके से लगी हुई होती है। तो देखिए, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो ट्रायंगुलर साइड्स हैं ये तो इसके बेस की तरह काम करती हैं। बाकी ये जो आपकी रेक्टेंगुलर साइड्स हैं, तीनों साइड्स, ये एक दूसरे के इंक्लाइंड बनी हुई होती हैं। करेक्ट, यानी कि क्या होता है कि 2 आप रेक्टेंगुलर लेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के इंक्लाइंड होती हैं और तीसरी इनके बेस में लगती है। अब आप लोग प्रिज्म को किसी भी एंगल से घुमा के देख लीजिए, आपको 2 साइड्स के बीच में एंगल बनता हुआ नजर आएगा। मतलब 2 रेक्टेंगुलर साइड्स के बीच में एक एंगल बनता हुआ आएगा। और वो जो एंगल होता है उसको आप लोग कैसे नापते हो, उसको आप लोग इस ट्रायंगुलर साइड के हिसाब से नापते हो, कुछ इस तरीके से। एक इस तरफ होगा, एक आपका पीछे की तरफ होगा, अपोजिट तरफ, मतलब होंगे दोनों बराबर ही, क्योंकि नाप तोल के बनाया जाता है। ठीक है, तो इस वाले एंगल को, जो कि आपके रेक्टेंगुलर साइड्स की वजह से बनता है, इस वाले एंगल को आप लोग कहते हो द एंगल ऑफ प्रिज्म। ये इसकी पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी 2 रेक्टेंगुलर साइड्स एक प्रिज्म के अंदर एक एंगल बनाती हैं उसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है, जिसको मैं नाम दे देता हूं ए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हमें देखना ये है कि इस प्रिज्म में से, मतलब इस ट्रांसपेरेंट मीडियम में से किस तरीके से आपका रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। तो बहुत सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक मान लेंगे हमारे पास एक ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल मतलब एक प्रिज्म है हमारे पास, इसका नाम मैंने दे दिया है थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए कि ABC मैंने नाम दे दिया इसका। करेक्ट, जिसमें से A जो है वो आपका प्रिज्म का एंगल है, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म जिसको कहते हो आप लोग। अब मान लीजिए कि एक इंसिडेंट लाइट आती है PQ, जो कि कुछ इस तरीके से चलती हुई आती है और इस AB प्लेन से आके टकराती है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक इंसिडेंट लाइट है वो आकर के यहाँ पे आके टकराई है। अब देखिए, चूंकि ये लाइट एयर में से आ रही है और प्रिज्म के अंदर जा रही है। एयर कैसा मीडियम है, रेयर है। जो आपका प्रिज्म है वो कैसा है, ग्लास है, यानी कि डेंसर है। तो जैसे ही इसके अंदर जाएगी तो ऑब्वियसली बात है लाइट की बैंड होगी, मतलब लाइट बैंड होगी, रिफ्रैक्शन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक परपेंडिकुलर जो नॉर्मल है कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, जिसको N डैश हम लोग नाम देंगे। अब हमें पता है कि जब भी कोई लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुकती है। करेक्ट, नॉर्मल से दूर नहीं जाती, नॉर्मल की तरफ झुकती है। तो इस लाइट रे को जाना तो बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में था, लेकिन ये क्या करेगी, बैंड कर जाएगी। बैंड कर गई मतलब ये जो है आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। तो इसका मतलब जो इंसिडेंट रे आई थी उसका एंगल था I, और जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका एंगल होगा एंगल R। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो रिफ्रैक्ट हुई है ये इस प्रिज्म के दूसरे वाले कोने तक गई है, तो ये जो पॉइंट Q था यहां से ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका R। ठीक है, मतलब PQI जो कि इंसिडेंट थी और QR जो हो गई वो कौन सी हो गई, वो आपकी रिफ्रैक्टेड हो गई, जो कि प्रिज्म के अंदर है अभी तक। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चूंकि ये लाइट रे इस वक्त डेंसर मीडियम के अंदर है, डेंसर मीडियम यानी कि इस प्रिज्म के अंदर है, तो इसका मतलब ये डेंसर से रेयर में जाएगी।
तो इस बार क्या होगा, इस बार ये जो लाइट रे है ये नॉर्मल से दूर हटेगी। समझ रहे हैं आप लोग? भाई पहले क्या हुआ, इंसिडेंट आई तो वो रेयर से डेंसर में आई, रेयर से डेंसर में आई है तो इसका मतलब ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी। अब ये लाइट चूंकि डेंसर में है, डेंसर से रेयर में जाएगी, तो इस लाइट को नॉर्मल से दूर हटना पड़ेगा, नॉर्मल की तरफ नहीं झुकेगी ये। तो हम लोग एक और नॉर्मल हम लोग इसके अंदर ड्रॉ करेंगे जो कि एम डैश होगा उसका नाम। तो इस बार ये नॉर्मल से दूर कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में डेविएट हो जाएगी। तो मतलब ये जो लाइट रे आपकी बाहर निकली है इसको आप लोग कहोगे इमर्जेंट लाइट रे, और ये जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ इसको आप लोग कहोगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। भाई 3 एंगल है। पहला एंगल कौन सा था, इंसिडेंट रे का था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा एंगल जो है रिफ्रैक्ट हो गई अंदर ही अंदर, तो इसका मतलब उसका जो एंगल बना वो बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और तीसरा क्या हुआ, जब ये इस प्रिज्म से इमर्ज हो गई यानी कि बाहर निकल गई, तो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इमर्जेंस बनेगा। तो यहाँ पे खास बात जो आपको देखने को मिलेगी वो क्या है, खास बात ये है कि यहाँ पर 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है। पहली बार क्या हुआ कि लाइट रे आई इंसिडेंट वाली तो अंदर घुसी तब हुआ एक रिफ्रैक्शन। दूसरी बार जब ये प्रिज्म से बाहर निकली एयर के अंदर गई तो दूसरी बार ये वाला रिफ्रैक्शन हुआ। तो यानी कि एक प्रिज्म के अंदर जब भी कोई लाइट रे जाती है तो उसकी रेक्टेंगुलर साइड्स के अंदर जाती है, ठीक है, और वहाँ पर 2 बार रिफ्रैक्शन होने को दिखता है, मतलब होना हमें दिखता है कि भाई 2 बार हुआ है। और इसको आप लोगों ने ऑब्जर्व कहाँ से किया है, इस ट्रायंगुलर साइड से। मतलब लाइट रे घुसी तो आपकी कहाँ पर है, इसमें रेक्टेंगल वाली साइड के अंदर है, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया इसको ट्रायंगल वाली साइड से। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो आपकी पैरेलल हैं, मतलब ये जो दोनों आपकी पैरेलल नहीं है एक्चुअली, ये दोनों के दोनों आपकी रेक्टेंगुलर साइड्स हैं, इन्होंने मिलकर ही बनाया है ना ये ट्रायंगल। भाई ये इंक्लाइंड है, इन्होंने एंगल ऑफ प्रिज्म बनाया तभी तो ये पूरा ट्रायंगल बन पाया, वरना ये तो स्लैब हो जाती। करेक्ट, ठीक है। तो अब ये जो आपकी लाइट रे है जो एक्चुअल में आई थी इंसिडेंट वाली, इसकी डायरेक्शन तो ये थी, बिल्कुल सीधी थी, लेकिन लास्ट में जो इमर्ज करके जो आपकी लाइट रे निकली है वो इस डायरेक्शन में निकली है। तो कितना फर्क आ गया, कितना डेविएट हो गई लाइट, भाई बहुत ज्यादा हो गई। जाना इसको इधर था, चली गई ये, मतलब इसको जाना था जापान, पहुंच गई ये चीन, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चले कि भाई इसका टोटल कितना डेविएशन हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस इंसिडेंट वाले लाइट रे में से इस इमर्ज वाले एंगल को हमें घटा के देखना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में कितना डेविएशन हुआ है। तो देखिए ये जो एक्चुअल पाथ था इसका मतलब जाना इसको यहाँ था, चला गया ये। इस इमर्ज वाली को अगर आप पीछे बढ़ाओगे तो ये दोनों लाइट रेज एक जगह पे मिलेंगी, यानी कि इंसिडेंस मिल गई और इमर्ज मिल गई। दोनों के बीच में एक एंगल बनता हुआ नजर आएगा आपको, एंगल डी। ये जो एंगल डी है आपको बता रहा है कि लाइट का इतना डेविएशन हो गया, मतलब जाना था यहां और इतना एंगल में डेविएट करते हुए ये कुछ यहां निकली। दोनों रिफ्रैक्शन के बाद ये इतना डेविएट करके इस डायरेक्शन के अंदर गई है इमर्ज वाली में। तो इसका मतलब अगर आप लोग इस एंगल डी की वैल्यू पता लगा लो तो आपको पता चल जाएगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन ए प्रिज्म किस तरीके से हुआ है, उसमें कितना डेविएशन हुआ है। तो उसको पता लगाने के लिए बेसिकली ये जो आपके पास 3 एंगल है, एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आई, दूसरा एंगल ऑफ इमर्जेंस यानी कि एंगल ई, और तीसरा एंगल ऑफ प्रिज्म यानी कि ये वाला ऊपर वाला जो एंगल है ए है वो। तीनों के अंदर एक रिलेशन बैठता है जिसको आप लोग लिखते हो एंगल डी इज इक्वल्स टू में एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू में एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये फॉर्मूला आपके 10th क्लास में नहीं है। इस फॉर्मूले का एक्चुअल डेविएशन जो है आपको मिलेगा वो आपका वहाँ मिलेगा आपको हायर क्लासेस के अंदर, जब आप लोग फिजिक्स पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला सिर्फ इसलिए दिया गया है, इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए, हालांकि न्यूमेरिकल आना भी मुश्किल है, लेकिन अगर मान लीजिए आ जाए हम आपको करवाएं तो आपको समझने में ईजी रहे। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। वैसे याद रखना भी इतना ज़रूरी नहीं है 10th के अंदर, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये एग्जैक्टली कैसे कैसे इसके अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है, कैसे कैसे ये बाहर निकल रही है। अब जैसे आपने 3 लाइट रेज देखी, एक इंसिडेंट लाइट रे, दूसरी आपकी रिफ्रैक्टेड, तीसरी आपकी इमर्जेंस, ठीक है, और तीनों के एंगल देखे, एंगल ऑफ प्रिज्म देखा, एंगल ऑफ डेविएशन देखा।
ये सारी की सारी चीज़ें थ्योरी के अंदर आपसे पूछ ली जाती है। खासकर पूछा जाता है कि एंगल ऑफ डेविएशन की क्या डेफिनेशन है। तो आप लोग क्या बताओगे कि भाई द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे इज नॉन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, और एंगल ऑफ प्रिज्म की डेफिनेशन क्या बताओगे? द एंगल बिटवीन टू रेक्टेंगुलर साइड्स इन ए प्रिज्म इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी एक एक दो दो नंबर में, एक एक दो दो मार्क में, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन ए प्रिज्म था। टॉपिक इतना बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिफ्रैक्शन दिखाया गया है। ये इसका डायग्राम आपसे बनाने के लिए कहे तो आप लोग इजीली बना पाओगे। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपका द डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, जहाँ पर जो लाइट है, वाइट लाइट है, वो एक्चुअली अलग अलग कलर्स में टूट जाती है। वहीं से आपको रेनबो भी ढंग से समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो, इसमें आपको सब कुछ समझ में आया हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है, कोई सवाल आता है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।